वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट, उसके स्पेशल केसेस, क्वेश्चंस, समझ रहे हो। आज बच्चों हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखा देता हूं, ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट क्या है बेटा, देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ वेक्टर पे अभी आते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले। Multiplication of a scalar with vector. Multiplication of a scalar with vector. बेटा किसी स्केलर क्वांटिटी का, किसी स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सर क्या फर्क पड़ता है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे किसी वेक्टर को? चलिए पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं। इफ वी मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर टू वेक्टर, then we obtain a new vector। हमें एक नया वेक्टर ऑब्टेन होता है। If we multiply any scalar to any vector, then we obtain a new vector। हमें एक नया वेक्टर बेटा देखने को मिलता है। कैसे सर? चलिएगा ध्यान से। सपोज बेटा वेक्टर ए है, इसको हमने n से एनी स्केलर, तो क्या हो जाएगा सर? हमें वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दूं n से तो क्या आएगा बच्चों? ऐसे समझ लो एक वेक्टर है a, n से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा? n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। बेटा इसको n से मल्टीप्लाई, वेक्टर ए को n से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी ऑब्टेन अ न्यू वेक्टर, एक नया वेक्टर मिल चुका है हमें। b इज इक्वल टू, उस नए वेक्टर का नाम लिख लिया अपनी तरफ से, b c d जो भी लिखना चाहो, पर n टाइम्स a। बेटा ये वेक्टर एक नया वेक्टर मिल चुका है स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। अब इसमें भी ये है बेटा कि इफ n कैसा हुआ, n हुआ बेटा पॉजिटिव, देन b वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर। इफ n कम्स आउट टू बी नेगेटिव, देन जो नया वेक्टर मिला है बच्चों एंटी पैरेलल टू a वेक्टर, ठीक है, एंटी पैरेलल टू a वेक्टर। समझ रहे बेटा? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि n पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बच्चों दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। वेक्टर ए था, मैंने इसी वेक्टर को n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो टर्म है बेटा n टाइम्स a, इट रिप्रेजेंट अ न्यू वेक्टर, इट रिप्रेजेंट अ न्यू वेक्टर। उस न्यू वेक्टर का नाम कुछ भी लिख सकते हो आप, b वेक्टर लिख दिया मैंने। अब सर जो हमें नया वेक्टर ऑब्टेन हुआ है वो b के a के अलोंग होगा या a के अपोजिट होगा, ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। n पॉजिटिव है या नेगेटिव है। n पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन ऑफ b वेक्टर अलोंग a, और n नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर जो हमें ऑब्टेन हुआ है वो अपोजिट टू a होगा। क्लियर? समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वेक्टर, अच्छा दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा? मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड ऑफ b n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी कि n से मल्टीप्लाई करने पर बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो n टाइम्स हो जाता है, बट इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है n के वैल्यू पर, पॉजिटिव और नेगेटिव। n अगर पॉजिटिव हुआ बेटा तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो वेक्टर मिलेगा वो उसी डायरेक्शन मिलेगा, एक ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में।
n नेगेटिव हुआ तो मल्टीप्लाई करने पर जो वेक्टर मिलेगा, जो ओरिजिनल वेक्टर के कैसा मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, ये था सिंपल सा कंसेप्ट। ठीक है भाई, चलिए तो इसको नोट कर देता हूं मैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलो यही देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले बात करूं बेटा मैं फर्स्ट केस पैरेलल वेक्टर। केस 1 पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या बोलेंगे हम लोग यहां पर, टू वेक्टर आर पैरेलल when their directions are same। दो वेक्टर पैरेलल हैं कब, जब उनके डायरेक्शन कैसे होने चाहिए, सेम। बेटा एक वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, क्या बोलोगे आप इनको, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल वेक्टर। सिंपल है सर। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको नोट कर देता हूं। ठीक है, बात करें बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर की। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। चलिए बेटा अभी पैरेलल वेक्टर पे ही बात कर लेता हूं एक छोटी सी। ठीक है, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर सही है। क्या कंडीशन होगी सर पैरेलल वेक्टर की, तो कंडीशन क्या होगी बेटा, सुनो ध्यान से। अभी मैंने आपको ये सिखाया कि वेक्टर ए सबसे पहले तो ये बी के अलोंग होना चाहिए या बी ए के अलोंग होना चाहिए, बात एक ही है। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो आप, तो ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, वेक्टर v इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। बताओ इसका क्या मतलब, बताओ इसका ये मतलब बेटा कि b का डायरेक्शन a के अलोंग है। बेटा स्केलर से डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है कि b की डायरेक्शन a के अलोंग है। मतलब जब b का डायरेक्शन a के अलोंग हो गया तो कैसे हो गए दोनों पैरेलल। दूसरा b का जो मैग्नीट्यूड है वो बेटा n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a। b का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a। बट एक किसकी कंडीशन बेटा, जब डायरेक्शन सेम हो जाए, इसका मतलब पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर कैसे दोनों पैरेलल, तो ये कंडीशन आती है बेटा पैरेलल वेक्टर की। b वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a वेक्टर। ओके सर, यहां पे n की वैल्यू पॉजिटिव होगी, n का वैल्यू मे बी n सर 1 से ज्यादा 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, बट क्या आएगी, पॉजिटिव, मस्ट ऐसा होना बहुत जरूरी है, नेगेटिव होते एंटी पैरेलल हो जाएंगे। अब जैसे बेटा क्वेश्चंस की बात करूं कि सर एक वेक्टर है ऐसे,
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर v इज इक्वल टू 4i कैप 8j कैप माइनस 4k कैप। पूछा है a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर और नॉट, क्या a वेक्टर b के पैरेलल है या नहीं है, ये हमसे पूछा है भाई। तो बेटा वेक्टर b को लिख लें यहां पर। वेक्टर b क्या है बताओ बच्चों? वेक्टर v है 4i कैप 8j कैप माइनस 4k कैप। 4 कॉमन ले लिया, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये क्या लिखा है? वेक्टर a। 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। बेटा क्या आ गया? ये वेक्टर b को हम क्या लिख पा रहे हैं a के टर्म्स में, तो इसका मतलब क्या आएगा? इट मीन्स b वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर। a और b कैसे हो जाएंगे? पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर की। सही है? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल में क्या आ जाए बेटा? इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए opposite to direction of vector v, then a and b vector are known as anti-parallel vector। सही है बच्चों? यहां एंटी पैरेलल की कंडीशन क्या हो जाएगी फिर सर? एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर। सही है? कंडीशन क्या हो जाएगी यहां पर? वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन टाइम्स ऑफ ए। दिस इज कंडीशन। कंडीशन हो जाएगी बेटा। पैरेलल में क्या था? प्लस एन टाइम्स ऑफ ए। बेटा माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहां पर? माइनस साइन ये शो कर रहा है बेटा कि B का डायरेक्शन A की डायरेक्शन के अपोजिट है। N तो बेटा मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड कितना कम कितना ज्यादा है। ठीक है? चलिए जैसे बात करें हम लोग क्वेश्चन की, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप। सही है? चेक करना बेटा पैरेलल है एंटी पैरेलल। चलिए वेक्टर b को लिख लें। वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 3 कॉमन ले लो, कॉमन ले तो 2i कैप माइनस 3 कॉमन लिया तो माइनस j कैप माइनस माइनस प्लस 3k कैप। वेक्टर a वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 ऑफ वेक्टर a। सही है? कैसे होगा बेटा ये? एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट बेटा इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर have same magnitude as well as same direction known as equal vector। सही है? क्या बोल रहे बेटा इनको हम लोग? इक्वल वेक्टर। ठीक है? चलिए इनको नोट कर देता हूं बेटा।
बात करते हैं बेटा अब यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर? यूनिट वेक्टर, इसको हटा दें यहां से। बेटा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बच्चों अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन नाम से पता चल रहा है, यानी कि ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड वन हो, वन, उसको क्या बोल दो बेटा? यूनिट वेक्टर। सही है, सिंपल है, सबसे सिंपल। देखिएगा बेटा, किसी वेक्टर को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन निकाली जाए तो वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। बच्चों इस चीज को आप क्या बोलो बेटा? इस चीज को क्या मैं वन से मल्टीप्लाई कर लूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। तो क्या बोल सकते हो आप इसको? एक ऐसा वेक्टर है सर ये जिसका मैग्नीट्यूड है वन, डायरेक्शन ए के अलोंग, तो क्या बोल सकते बेटा? इसको क्या नाम बोल सकते हैं इसका? बेटा इसका नाम बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। दूसरा देख क्या चीज है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए ही यूनिट वेक्टर होती है बेटा। यानी यूनिट वेक्टर का जो पर्पस होता है वो डायरेक्शन को शो करना होता है। तो पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर टू शो द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन को शो करता है। अच्छे से समझो क्या बोल रहा हूं मैं बेटा। किसी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते थे, हमने डायरेक्शन निकाली तो वन से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्शन निकाली, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आ गया बेटा, समझ रहे हो? अब यहां पर हम लोग वन से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी वन से मल्टीप्लाई करने पर। तो वन मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन आ गए, तो बेटा वन तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन है, तो इसका नाम क्या दे सकते हो? यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। क्योंकि डायरेक्शन किसकी बेटा? ए की है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूनिट वेक्टर अलोंग ए। या तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर दूसरा नाम बेटा इसका नाम बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बेटा ए की डायरेक्शन ही तो है ये, समझ लो। तो आप ऐसा समझ लो कि डायरेक्शन ही यूनिट वेक्टर है। डायरेक्शन ही क्या है? यूनिट वेक्टर। या फिर हम ऐसा बोल सकते बेटा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बेटा एक क्वेश्चन की उम्मीद करता हूं। जैसे वेक्टर ए आया है 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। सही है, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए। कैसे निकालोगे भाई? वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे?
वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना ये 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर? ए का मैग्नीट्यूड 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाए बेटा? ये 5 हो जाएगा। तो क्या लिख पाओगे? 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप ए कैप। सही है, ये आ जाएगा। क्या बोल रहे बेटा इसको? दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए। फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए। अलोंग ए यूनिट वेक्टर निकालना था बेटा। अलोंग ए यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब ये है कि ए की डायरेक्शन निकालनी है आपको। समझ रहे हो बेटा? डायरेक्शन निकालनी है कि निकाल दी सर डायरेक्शन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इफ वेक्टर ए इज 6i कैप माइनस 8j कैप, फाइंड a unit vector along vector A। सही है? क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर along A? ये आ गया। ठीक है, सिंपल सर। एक क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। यूनिट वेक्टर का काम रोल बहुत है बच्चों। वेक्टर ए इस तरफ एंगल 37 पर, फाइंड यूनिट वेक्टर कैसे सॉल्व करें बेटा? क्या कंपोनेंट आएगा इधर? ये कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया बेटा। यूनिट वेक्टर कैसे निकालो बच्चा? वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ए से डिवाइड करना बेटा, ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? cos 37 आई कैप प्लस sin 37 जे कैप, यानी 4/5 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको एक बार मैं नोट कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Find unit vector in following cases.
ठीक है बच्चों, एक तो ये है क्वेश्चन, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है बेटा, यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकाला है बच्चों? कंपोनेंट से डिवाइड कर दो। एक अदर कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा? एक cos 37 कंपोनेंट हमने पहले डिवाइड करना सीखा है। इधर क्या आएगा बेटा? a sin 37। तो वेक्टर a कैन बी रिटन एज इधर a cos 37 माइनस आई कैप प्लस a sin 37 j कैप। बेटा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाए, cos 37 4/5 माइनस आई कैप प्लस 3/5 j कैप, आगे यूनिट वेक्टर। सही है। ऐसे यहां पर बेटा a को रिजॉल्व कर दो, तो a का ये कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? अरे रिजोल्यूशन तो हम पहले ही सीख चुके हैं। और ये कितना आएगा? a sin 53। तो वेक्टर a कैन बी रिटन एज a cos 53 आई कैप a sin 53 माइनस j कैप। यूनिट वेक्टर कितना आ गया भाई? a कैंसिल कर दो, cos 53 3/5 आई कैप प्लस 4/5 माइनस j कैप, ये हो जाएगा। समझ रहे बेटा? ऐसे यहां पर इधर क्या आएगा? a cos 30, इधर आएगा a sin 30। ठीक है। वेक्टर a कैन बी रिटन एज a cos 30 माइनस आई कैप प्लस a sin 30 माइनस j कैप, माइनस j कैप। यूनिट वेक्टर बेटा कितना आएगा? cos 30 √3/2 माइनस आई कैप प्लस 1/2 माइनस j कैप। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में। सही है बेटा, कर लोगे आप लोग? ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं यहां पर। Find a vector having magnitude 10 unit and direction along A, और A दे रखा आपको ये। ठीक है, ये पूछा बेटा फाइंड ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो बेटा जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो और डायरेक्शन इसके अलोंग हो, ए के अलोंग। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर सपोज वो वेक्टर बी है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं बेटा, उसका नाम लिख लिया हमने अपनी तरफ से कि दैट वेक्टर इज नोन एज सपोज बी। तो बी वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और बी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। तो क्वेश्चन में ये तो बोला गया उस वेक्टर मैग्नीट्यूड 10 यूनिट होना चाहिए, 10 यूनिट हो गया, सही बात है। डायरेक्शन ए के अलोंग, तो बेटा यहां पर डायरेक्शन ए के अलोंग ए कैप कितना आ गया? 10 टाइम्स ऑफ ए कैप को क्या लिखें बेटा? वेक्टर ए अपॉन ए। भाई ए कैप तो निकालना अभी मैंने आपको बताया बच्चों। ये ए कैप क्यों लिख दिया? कि बच्चों जो हम वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है? अलोंग ए। तो जो वेक्टर फाइंड करना चाह रहे थे उसकी डायरेक्शन ए के अलोंग है बेटा, तो यहां पर ए का डायरेक्शन यूज कर दिया।
ठीक है, अब ए की डायरेक्शन आएगी कितनी सर, अभी फाइंड करना सीखा है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों 5। अरे बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना 5, 2 टाइम्स कैंसिल, 6i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।